नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 31 मई 2021 और आज का जो दिन है वो कई चीजों को छोड़ने का, अगर वो अवगुण है हम में तो उनको छोड़ने का दिन है। उसके बारे में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के अंतर्गत। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डेली 30 प्रोग्राम, आपका चहेता प्रोग्राम डेली 30, जिसने कई सिलेक्शंस दिए, वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। कल से स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। और इस बार ये प्रोग्राम नए रूप में पेश किया गया है। इस बार इस प्रोग्राम के अंतर्गत वीडियो सबके लिए फ्री है, लेकिन इसके अंतर्गत जो टेस्ट हैं, इसके अंतर्गत जो डेली डिस्कशन का टेस्ट है, जो पीडीएफ है, वीकली जो टेस्ट हैं, ये सब्सक्रिप्शन लेने पर दिया जा रहा है। और ये आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप के थ्रू आप ले सकते हैं। इसमें हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और वीकली टेस्ट दे पाएंगे। और अगर आप टेस्ट में टॉप करते हैं तो 3 बार टॉप करने पर आपको, अगर कंटिन्यू 3 बार आपने टॉप किया तो अगला सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दे दिया जाएगा, यानी आप इसको फ्री में वहां पे पढ़ सकते हैं। जो भी टॉप करेगा उसको मिलेगा। मंडे टू सैटरडे ये शेड्यूल है, संडे को इसका टेस्ट होगा। मंडे टू सैटरडे क्या हम डिस्कस करेंगे ये पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, और एक दिन पहले ही आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप उसको रिवाइज करके रख लेंगे, उसको आप पढ़ के रख लेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर आप समझ लीजिए जीएस के साथ आप पढ़ेंगे। कल से ओम पांडे चैनल पर यही क्लास जब आएगी तो इस क्लास के अंतर्गत आप जो पढ़ाई करने वाले हैं वो जीएस भी आपको मिलने लगेगा, और जीएस के साथ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यानी कि इस करंट अफेयर को हमने और अच्छे से अपडेट कर दिया। तो कल से इस क्लास को हम डेली 30 में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओम पांडे चैनल पर यह क्लास आएगी। तो इसलिए अगर आपने ओम पांडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। पहली न्यूज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि इस समय एंटीबॉडी के बारे में आपने सुना ही होगा, एक जोक भी कहा जाता है कि पूरे जीवन बॉडी बनाते रहे, बाद में पता चला कि एंटीबॉडी बनानी थी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी है, और इसका पर्पज ये होता है कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता की जा सके इस एंटीबॉडी के द्वारा, इतना आपको जानना है। और ये एक विशेष एंटीजन को टारगेट कर किया जाता है इसके अंतर्गत, जो कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक रोगाणु का प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन के माध्यम से इसको किया जाता है। और इसको बनाने के लिए रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से व्हाइट रक्त कोशिकाओं को एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाकर इसका निर्माण किया जाता है। कोविड 19 के मामले में ये वैज्ञानिक प्राय सार्स कोव 2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का इसमें उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सार्स कोव 2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का इसमें उपयोग एंटीबॉडी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसको बनाने में किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, जयंती किसकी प्रजाति है? तो जयंती किसी आम अमरूद या अरहर की प्रजाति नहीं है, जयंती एक झींगुर की प्रजाति है। और जयंती जो ये झींगुर की प्रजाति है, इसकी खास बात है कि झींगुर वैसे आवाज करते हैं और ये वाला झींगुर आवाज नहीं कर सकता। एक प्रोफेसर थे, गुफान्वेषक थे, प्रोफेसर जयंत विश्वास, उन्हीं के नाम पर इस प्रजाति का नाम रख दिया गया है। और अप्रैल 2021 में इसको छत्तीसगढ़ में खोजा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और ये ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सकता, ठीक है। और ये ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सकता, इसलिए कुछ अलग है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम पूछी जा रही है। दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको पता है, 31 मई को मनाया जाता है। कई बार मैंने देखा है कि तैयारी शुरू करते हैं लोग तो तुरंत अजय देवगन बन जाते हैं। किस फिल्म के, ये जरा आप बताइएगा। प्रकाश किसको, किसको, कौन से प्रकाश? उसको अपना डायरेक्टर मानते हैं और सिगरेट फूंक के पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप सेलेक्ट होंगे तब तक आप फेफड़ा फूंक चुके होंगे। और जो फेफड़ा बिना सिगरेट वाला और सिगरेट वाला फेफड़ा का अंतर देखिए तो इतना काला और गोरा वो दिखेगा कि आपको खुद रुलाई आ जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं, आपका फेफड़ा दिखा दिया जाए। तो आज से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने जो हित वाले लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, उन सबको धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। डब्ल्यूएचओ ने 1987 में सोचा कि ऐसा एक दिवस मनाया जाए जिसमें बताया जाए कि ये सही नहीं है, इसको छोड़िए। और इस बार की जो थीम है वो यही है कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट, है ना, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी रूप में धूम्रपान करते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। भारत की स्थिति वैसे भी खराब है, चीन में सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले लोग हैं और सेकंड स्थान पर भारत आता है, सेकंड स्थान पर भारत है। फिर इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, जापान। छोटे छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे सिगरेट पीते हुए, छोटे छोटे बच्चे। तो ये सही नहीं है। छोटे बच्चों
पे जब लत लग जाती है तो वो जब बड़े होते हैं तब भी वो अच्छे स्मोकर बन के निकलते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा आप ना करें। सजग क्या है? ये प्रश्न समझ लीजिए कि पेपर में छप चुका है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत है। और गश्ती पोत पे हर बार एक प्रश्न यूपीपीएससी आपसे पूछता है। यूपीएससी भी कई बार पूछा है, लेकिन यूपीपीएससी निश्चित तौर पर पूछता है। और इसका कमीशन किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अजीत डोभाल ने किया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ना कि रक्षा मंत्री ने, ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गश्ती करने वाले जो ये पोत होते हैं, तो इनको आकार की दृष्टि से कई भागों में बांटते हैं। जैसे कोई छोटा होता है, छोटा नौसैनिक पोत होता है, उसको पेट्रोल नाव कह देते हैं। पेट्रोलिंग करना, गश्त करना, जैसे पेट्रोल पुलिस पेट्रोल कार से चलती है, पेट्रोलिंग करती है, उसी तरीके से। और इसी में कई कैटेगरी भी होती हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको बनाया किसने है। तो इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, है ना। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग है, और इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि किसने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 21 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको तिथि देख के पूछा जाता है कि मई में कितना था या कितना है। तो 592.894। और इसमें जो ये रहा है, इसमें वृद्धि हुई है 2.865 अरब डॉलर की। और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि चौथे स्थान पर भारत है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसमें फॉरेक्स रिजर्व, आरक्षित निधियों, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार ये होता है। और भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां भी कहा जाता है। और ये पूंजी खाते में होते हैं। किसमें? पूंजी खाते में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना कि ये किस खाते में, तो पूंजी खाते में। और ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाएं, विदेशी ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियां, इनको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें विशेष अधिकार जो होते हैं, आहरण अधिकार, सोने के भंडार, इन सबको भी शामिल कर दिया जाता है ना। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भंडार कहना ज्यादा सही है, विदेशी मुद्रा भंडार की जगह पे। अगला जो प्रश्न है, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। 28 मई को एक दिवस मनाया गया, जिसका ये क्या था, जिसका ये विषय था, जिसकी ये थीम थी। कौन सा दिवस था? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसका इसी का थीम है, 28 मई को ये मनाया जाता है, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। मासिक धर्म से जुड़े बहुत सारे सामाजिक कलंक हैं। आप जानते हैं मासिक धर्म के समय बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी आपको मिलेंगे जहां पर महिलाओं को, जब ये 5-6 दिन का मासिक धर्म आता है, तो अलग एक कम्युनिटी हॉल बना के या कुछ ऐसी व्यवस्था, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं, उसमें उनको भेज दिया जाता है, वहीं पे रहती हैं, उनका अलग बिस्तर होता है, ऐसा कुछ सारा वो किया जाता है। यानी कि एक बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखना। लेकिन केयर करने की बात जहां पर आती है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अभी एक एनजीओ ने ऐसा किया है कि वहां पर उनके लिए टॉयलेट्स बनवाए हैं, उनके लिए हॉल बनवाए हैं, मनोरंजन के साधन, बेड का विकास, डेवलपमेंट किया है, बेड वेड लगाया है कि वहां पे वो लोग रहें तो सही से रह सके। हाइजीनिक वातावरण वहां का मतलब इस तरीके का हो कि स्वच्छ तरीके से रह सकें। और बैट्समैन फिल्म आपने देखी होगी, तो ये कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है, महिलाओं में जान लेने का भी ये कारण बनता है। तो इस दिवस की शुरुआत जो हुई थी 2013 में हुई थी। जर्मन गैर लाभकारी वास यूनाइटेड है, उसने इसकी शुरुआत की थी। अपने आसपास अगर सब लोग संभालने की कोशिश करें तो इससे जो नुकसान होता है या लोगों की जानें चली जाती हैं, तो ये सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है? और ये देश जो ऐसा करने वाला देश है, नामीबिया नरसंहार को मान्यता देने वाला, कि वहां पे वास्तव में नरसंहार हुआ है, उसको साहब मदद की जरूरत है, तो यह है जर्मनी, है ना। और जर्मनी ने माना है कि उसने एक सदी पहले अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया में लोगों के खिलाफ नरसंहार किया था। यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि माना है पहली बार। अभी तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और फिर उसने वित्तीय सहायता की पेशकश की है, और ये सहायता वो करेगा नामीबिया की, ये ध्यान रखिएगा। 1904-1908 के बीच जर्मन औपनिवेशिक लोगों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने के कारण हेरोरा और नामा जनजातियों के लोगों को मार डाला था। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ ऐसा ये मतलब हेरोरा और नामा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, सार्स कोव 2 वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होते हैं उनमें या फिर तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा।
आरएनए या डीएनए में से कुछ तो होना ही चाहिए, आनुवंशिक सामग्री के रूप में ऐसा होना चाहिए। ये होगा न्यूक्लिक एसिड सिंगल या डबल स्टैंड, कुछ होगा इसमें। तो जो सार्स कोव 2 है, इसमें जो आनुवंशिक सामग्री है वो आरएनए होती है, ये ध्यान रखिएगा। सार्स कोव 2 जो है इसमें आनुवंशिक सामग्री आरएनए है। कोविड 19 वैक्सीन जो विकसित की गई है, तो अभी ताइवान के वैज्ञानिकों ने एक नया डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन डेवलप किया है, जो चूहों और हैमस्टर में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक प्रेरित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पे ऐसा किया गया, लेकिन इसमें है क्या, आरएनए है, आरएनए है। और आरएनए के बारे में साइंस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और वर्तमान में देखा जाए तो उपलब्ध जो कोविड 19 टीके हैं सार्स कोव 2 वायरस को पहचानने के लिए, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाने के लिए मैसेंजर आरएनए का उपयोग करते हैं, एमआरएनए का। यूएचआई क्या है? यूएचआई, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च करने की घोषणा की गई है और लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। तो ये क्या है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है। और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है ये ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, लैब टेस्ट की बुकिंग, ये सब उपलब्ध कराएगा। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है ये नीति आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। 74वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा था, तो उस अवसर पर हमारे मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उन्होंने देश को अपने संबोधन में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान देने की घोषणा की थी। और ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसमें हेल्थ आईडी कार्ड की बात की जाती है और कार्ड इसमें दिया जाता है और हेल्थ अकाउंट के रूप में ये काम करता है। जितना भी उपचार में पैसा लगेगा, निदान में जो पैसा लगेगा, जो जानकारी होगी, वो सब की जानकारी इसमें मिल जाती है। और अगर ये हेल्थ कार्ड है तो आप एलिजिबल हैं, तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। कल से डेली 30 में इसको देखिएगा, जीएस भी आपका तैयार होगा। आधे घंटे से 35 मिनट का वो सेशन होगा, आप लोग देखिए। अगर आपको लगे कि वो कार्यक्रम फायदेमंद है तो आप उसको ज्वाइन करिए। आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा लाभान्वित उससे होंगे। थैंक यू सो मच। ओम पांडे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कार्यक्रम को आपको अगर ज्वाइन करना है तो आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये करंट अफेयर तो वहां पर रेगुलर आता ही